दोस्तों, मैं आपका दोस्त जेएम कुशवाहा। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बेसिक शिक्षा बेस्ट शिक्षा में। सबसे पहले यदि हमारे नए व्यूवर्स हैं, नए दोस्त हैं, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जैसा कि निष्ठा ट्रेनिंग चल रही है जो कि दीक्षा ऐप पर लगातार प्रोवाइड की जा रही है, उसके लिंक भी भेजे जा रहे हैं। उसी के क्रम में आज हम देखेंगे मॉड्यूल 8 में। मॉड्यूल 8 जो है वो पर्यावरण संबंधित मॉड्यूल है जिसका नाम दिया गया है यूपी। अब जैसे कि जितने भी यूपी के मॉड्यूल हैं, स्टार्टिंग में यूपी लिखा है, एमपी के मॉड्यूल है, स्टार्टिंग में एमपी लिखा है, तो हर एक स्टेट के पहले उसका जो सिंबल है वो जोड़ दिया गया है। जैसे यूपी पर्यावरण अध्ययन का शिक्षा शास्त्र उत्तर प्रदेश, जिसकी हम प्रश्नोत्तरी देखेंगे। प्रश्नोत्तरी को आप सबसे पहले समझ लीजिए। इसको क्रम से एक एक करके हम देखेंगे, कवर करेंगे। तो जैसा कि प्रश्नोत्तरी यदि आपने खोल ली है तो प्रश्नोत्तरी के प्रश्न 1 को आप देखिए। यहाँ पर प्रश्न 1 जो दिया हुआ है वो कुछ ऐसा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठचर्या संबंधी समस्याओं, अपेक्षाओं और सीखने के प्रतिफलों के बारे में सही है। यदि आपने वीडियो को सही से देखा होगा तो इसको खुद से अपने आप से कर सकते हैं, फिर भी आप गेस करिए, उसके बाद में मैं आपको कन्फर्म करता हूँ। तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है, प्रत्येक कक्षा के लिए सीखने के प्रतिफल अलग होते हैं। प्रत्येक कक्षा के लिए सीखने के प्रतिफल अलग होते हैं, तो ये ऑप्शन 4 सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर है, कक्षा 1 और कक्षा 2 में पर्यावरण अध्ययन है। अब कक्षा 1 और 2 में जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, कक्षा 1-2 में पर्यावरण सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन उसमें कहा जा रहा क्या है, ये जो 4 विकल्प दिए गए हैं, क्या इसमें से कुछ भी है? तो यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत आता है भाषा और गणित के साथ पढ़ाया जाता है। भाषा और गणित के साथ पढ़ाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए सिखाने सीखने के उद्देश्यों में शामिल नहीं किया जाता है। तो सबसे पहले आप गेस करिए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। यदि आपने गेस कर लिया है तो इसका ऑप्शन हम आपको बताते हैं, विद्यार्थियों को वैज्ञानिक नियम याद करने में मदद करना। विद्यार्थियों को वैज्ञानिक नियम याद करने में मदद करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, विभिन्न मापदंडों के लिए विद्यार्थियों की सीखने की प्रकृति और उसके स्तरों का पता लगाने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सबसे उपयुक्त है? कौन सा विकल्प सबसे उपयुक्त है? तो यहाँ पर रूब्रिक्स मापदंडों का सेट, ये वीडियो में अच्छे से बताया गया है, तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। ये विद्यालयी ये जो रूब्रिक्स का मापदंड है, ये विद्यालय का आकलन करके जो मॉड्यूल था उसमें बताया गया था, तो इस पर हम टिक कर देते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पर। पर्यावरण को सुरक्षित करने वाले 3 R कौन हैं? तो आपने किसी भी प्रोडक्ट पर अगर देखा होगा तो कुछ इस तरीके से आइकन होता है और इसमें इंग्लिश में 3R लिखा होता है, उसको हिंदी में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो यहाँ पर 3R का मतलब होता है रिड्यूस कम करना, रीयूज पुनः उपयोग करना, रिसाइकलिंग पुनः चक्रित करना। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है ये इसका सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम के अनुरूप नहीं है? तो ऐसा कौन सा अनुरूप नहीं है? तो यहाँ पर आप गेस करिए। जैसा कि आपने गेस किया होगा तो इसका विकल्प जो है, प्रत्येक बच्चा अपनी पाठ्यचर्या का सृजन करता है। प्रत्येक बच्चा अपनी पाठ्यचर्या का सृजन करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के बीच व्यक्तिगत सामाजिक गुणों को बढ़ाने में मदद करता है? व्यक्तिगत सामाजिक गुणों में बढ़ाने में मदद करता है। कक्षा में सहयोगी और सहकारी रूप से सीखने को बढ़ावा देना, इसका विकल्प फर्स्ट सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन की पाठचर्या होनी चाहिए। प्राथमिक स्तर का जो पर्यावरण अध्ययन होता है, इसकी पाठचर्या कैसी होनी चाहिए? आसपास की चीजों की जांच पड़ताल करने के आसपास की चीज़ों की जांच पड़ताल करने के अवसर उपलब्ध कराएं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, पर्यावरण अध्ययन जिसे बढ़ावा नहीं देता है। पर्यावरण अध्ययन जिसे बढ़ावा नहीं देता है। तो 4 विकल्प में से कौन सा विकल्प सही होगा? परिभाषाओं को याद करना। परिभाषाओं को याद करना, ये ऑप्शन इसका सही होगा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा के अनुसार पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सा वाक्यांश सही है, कौन सा वाक्यांश सही है। तो पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति अंतर विषयक है, ये ऑप्शन इसका सही होगा। चलते हैं, आप देख लीजिए यहाँ पर 10 में हमने 10 अटेम्प्ट किए हैं, ये छोड़े एक भी नहीं है। अब इसको सबमिट करते हैं।